जनता सड़कों पर उतर आई है, जस्टिस की डिमांड कर रही है, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड कर रही है। जरा सोचिए, क्या दोषी को सजा मिलने मात्र से शौर्य वापस आ पाएगा? क्या भविष्य में इस तरह के तैयार होने वाले शौर्य को हम बचा पाएंगे? सबका फोकस कमियां निकालने में, सबका फोकस गलतियां ढूंढने में है, लेकिन हम सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते। आखिर क्यों शौर्य या शौर्य की तरह दूसरे बच्चे इतना भयंकर कदम उठाने की सोच पाते हैं? एक पेरेंट के नज़रिए से हमारा सोचना डिफरेंट रहता है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सोच बदल जाती है। एज ए टीचर हम कुछ और ही सोच पाते हैं। पेरेंट्स सोच रहे हैं इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतनी महंगी फीस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा बच्चा सेफ नहीं है। टीचर जिस पर स्कूल का भी प्रेशर है, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, स्कूल का नाम है, ख़राब नहीं होना चाहिए, हर बच्चा अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। इधर पेरेंट का भी प्रेशर है, पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि इतनी फीस देने के बावजूद भी अगर हमारा बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर क्या कर रहे हैं, स्कूल क्या कर रहा है, आखिर क्यों हम इतनी महंगी फीस दे रहे हैं? उस बच्चे से किसी ने पूछा ही नहीं, जिस पर टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं। पेरेंट भी सोच रहे हैं महंगी फीस दे दी, महंगा ट्यूशन लगा लिया, बस हम निश्चिंत हो गए। टीचर भी लगे पड़े, वो बेचारा स्टूडेंट यहाँ से भी पिस रहा है, यहाँ से भी पिस रहा है। क्या कभी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा आपने? नहीं, शायद नहीं। इसीलिए शौर्य जैसे बच्चे एक के बाद एक तैयार हो रहे हैं। क्या हम इन्हें रोक पा रहे हैं? क्योंकि हम रोकने की सोच ही नहीं रहे। क्या हमने रोकने पर कभी काम किया ही नहीं? हमने सॉल्यूशन पर, समाधान पर कभी विचार ही नहीं किया। हम सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ गलतियां ढूंढ रहे हैं। और मीडिया का क्या काम है? मीडिया को सिर्फ मसाला चाहिए, ध्यान रखना, मीडिया को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया को सिर्फ टीआरपी चाहिए और उसको ऐसा मसाला चाहिए जहाँ पर चटकीला भटकीला हो। अच्छा जरा सोचिए, विचार कीजिए कि मछली पानी में बहुत तेज़ भागती है, बहुत तेज़ भागती है, लेकिन अगर मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए कहें तो क्या मछली पेड़ पे दौड़ पाएगी? क्या मछली को अगर हम ज़मीन में दौड़ाएंगे तो क्या वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएगी? शायद नहीं। हिरन, खरगोश ज़मीन पर बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं। ज़रा पानी में डाल के देखो, क्या वो पानी में दौड़ पाएंगे उतनी रेस में? शायद नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि पानी में वो शायद कुछ टाइम के बाद मर जाएंगे। क्या हमने कभी मछली के टैलेंट को समझा? सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है, 10वीं पास नहीं कर पाए, 10वीं में पास नहीं हो पाए सचिन तेंदुलकर। क्या आप चाहोगे आपके घर में सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा हो? आपके बच्चे में टैलेंट है क्रिकेट खेलने का, आप उसे ज़बरदस्ती पढ़वा रहे हो। क्या सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स अगर सचिन तेंदुलकर के पीछे पढ़ो लगे होते तो क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बन पाते? जेम्स वॉट का नाम आपने सुना होगा। बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में, बिल्कुल डल थे, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। कितना पढ़ाए टीचर, कितना फीस दे पेरेंट, जितना मर्जी फीस दो, जितने महंगे स्कूल में पढ़ा लो, जितने अच्छे टीचर के पास ले जाओ, बच्चे का मन पढ़ाई में है ही नहीं। उस जेम्स वॉट जो कि पढ़ने में बिल्कुल डल था, भाप की ट्रेन गाड़ी बना दी। आज हमने स्टेटस बना लिया, सारा खेल स्टेटस का है, गलती बच्चे की है ही नहीं, सजा बच्चे को भुगतनी पड़ती है। पेरेंट्स महंगे स्कूल में एडमिशन दिलाना अपना स्टेटस समझते हैं, अच्छा ट्यूशन, अच्छी कोचिंग, ये सारा कुछ स्टेटस का खेल है। और इस स्टेटस के खेल में इधर स्कूल का स्टेटस, रिजल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छा रिजल्ट होता है हमारा हर साल, 100% रिजल्ट होता है। मैथ में बच्चे जेईई और नीट निकालते हैं हमारे स्कूल से, इस बार भी आना चाहिए। टीचर के ऊपर पूरा प्रेशर डाला गया स्कूल की तरफ से, इधर पेरेंट्स की तरफ से बच्चे पे प्रेशर डाला जा रहा है। ओवरऑल जो टीचर का प्रेशर है वो झेलता बच्चा ही है। स्कूलों में काउंसलर नहीं, बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है, बच्चे का टैलेंट कहाँ है। साथियों आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी पेरेंट्स से समझें, हर बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं होता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। आज की डेट में हर फील्ड में, मल्टीपल फील्ड में करियर है, फिर क्यों आप बच्चे को सिर्फ डॉक्टर ही बनाना चाह रहे हो? पेरेंट्स अपने बच्चे को समझें, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही करियर नहीं है, मल्टीपल करियर हैं। बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है, शौर्य की तरह देखो। टीचर्स कह रहे हैं नंबर नहीं आ रहे, पेरेंट्स कह रहे हैं इतना पैसा लगा रहे हैं, वो बच्चा कहाँ परेशान हो रहा है, बच्चा क्या करेगा, उसके दिमाग में घुस नहीं रहा। जेम्स वॉट है वो बच्चा सचिन तेंदुलकर है, वो बच्चा मछली है, क्या आप उसे ज़मीन में दौड़ा रहे हो? प्लीज़ आप अपने बच्चे को समझिए।
आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन आपका बच्चा ड्राइंग में तेज है, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में तेज है, आपका बच्चा बैडमिंटन अच्छा खेलता है। साथियों, यहीं पर शौर्य तैयार होते हैं जो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए सही क्या है। वो पेरेंट्स का वो पैसा लगाना देख रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं बार बार कि क्या फ़ायदा होता है, तुझ पर हम इतना पैसा लगा रहे हैं। वो बच्चा देख रहा है, वो समझ रहा है, इतनी समझ है उसको कि पेरेंट्स मुझ पर पैसा लगा रहे हैं। वो ये भी समझ पा रहा है कि टीचर मुझ पर मेहनत कर रहा है, लेकिन बच्चे की खोपड़ी में नहीं घुस रहा, पढ़ाई नहीं घुस रही है ना, सब कुछ पढ़ाई नहीं है। बच्चे के हुनर को पहचानिए, बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है। मल्टीपल फील्ड है। आज की डेट में 5वीं पास बच्चा कल को कंपनी का मालिक बन सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई सब कुछ है। अगर आपका पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लग रहा, उसके फील्ड को जानिए, उसके टैलेंट को जानिए, उसके स्किल को जानिए, उसे काउंसलर के पास भेजिए, उससे मल्टीपल फील्ड में देखिए, स्कूल में पता कीजिए कि मेरा बेटा अगर पढ़ने में नहीं है तेज, कोई बात नहीं, ये किस फील्ड में तेज है। वो जिस फील्ड में तेज है उस फील्ड में लगाइए। मछली को ट्रेनिंग दीजिए पानी में और तेज दौड़ने की, जमीन में दौड़ाने की ना सोचिए, पेड़ में मत चढ़ाइए मछली को। यही गलती करते हैं पेरेंट, यही रीजन है। एक के बाद एक नया शौर्य तैयार हो रहा है। हमें अपने बच्चों को समझना पड़ेगा। साथ में हर स्कूल में एक काउंसलर भी जरूरी हो जो बच्चे को समझे, आखिर ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, आखिर ये बच्चा इस फील्ड में कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहा है, आखिर ये बच्चा डिप्रेशन सा दिखाई देता है, ये बच्चा बहुत दिनों से ठीक से बात नहीं कर रहा है, ये बच्चा कुछ दिनों से खा नहीं रहा है, ये बच्चा कुछ दिनों से खोया खोया सा लग रहा है। इन सारी बातों को नोटिस कीजिए। पेरेंट्स बच्चे के पीछे मत पड़िए, समझिए। और अगर आपके स्कूल से आपको इस तरह की सूचना मिलती है, नोटिस मिलता है, तो आप उसमें अग्रेसिव ना होइए। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी हमें स्कूल में आना पड़ रहा है। पोलाइटली आराम से बच्चे को समझिए। जीवन लीला समाप्त करने के बाद फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। शेयर कर दीजिए वीडियो को, हर पेरेंट तक जाना चाहिए, हर स्टूडेंट को समझें। और स्टूडेंट आप भी ये कायरता नहीं दिखानी है, हौसला बुलंद रखिए और अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करने का मन है, मेरी इसमें रुचि है, मुझे ये काम अच्छा लगता है। जो काम बच्चे को अच्छा लगता है उस काम में उसका करियर ढूंढिए, उस काम में उसकी लाइफ को देखिए, ज़रूर सेट होगा। हर काम में करियर है। शेयर कर दो वीडियो को। धन्यवाद।